दोस्तों पीएफ ऑफिस ने सुधार कर दिया है। अब आपको 15G फॉर्म की जगह फॉर्म नंबर 121 नज़र आएगा अगर आप पीएफ का फॉर्म नंबर 19 भरेंगे। अगर आप फॉर्म 31 भरते हैं तो वहाँ पे टैक्स कटने की कोई बात नहीं होती है। इसलिए अब आप जहाँ पे पहले 15G फॉर्म देखते आ रहे थे, अब आपको यहाँ फॉर्म नंबर 121 नज़र आएगा। मैंने यहाँ पे आपको सर्कुलर के अंदर बता दिया था कि यहाँ पे 13 अप्रैल को पीएफ ऑफिस ने बताया है कि 1 अप्रैल 2026 से ही हमारा नया नियम लागू हो गया है इनकम टैक्स का, और 1 अप्रैल के बाद हर आदमी को नया फॉर्म नंबर 121 भरना पड़ेगा। जिसने भी 15G फॉर्म भरा उससे पीएफ ऑफिस पूछेगा कि भाई आप नया फॉर्म भेज दीजिए, ऐसा इस सर्कुलर में बताया गया था। लेकिन रियलिटी ये है कि पीएफ ऑफिस ने उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जिन लोगों ने इस तरह का पुराना रिक्वेस्ट लगाई थी। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि पीएफ ऑफिस ने फॉर्म नंबर 19 ये कह के रिजेक्ट कर दिया है, प्लीज़ अपलोड न्यू फॉर्म एज पर इनकम टैक्स एक्ट परफॉर्मा नंबर 121। तो आपके सामने आपको मैंने समझा दिया, दिखा दिया। अब आगे ये करना है कि आपको पीएफ ऑफिस ने यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर में डाउनलोड का लिंक भी दिया है जो पहले नहीं दिया था। जब तक यहाँ पे ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं आता जहाँ पे आप ऑनलाइन में ही आपको एक फॉर्म खुल जाएगा, ऑनलाइन में ही आप 121 फॉर्म भर देंगे और ई साइन कर देंगे, तब तक आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा और इस पेज को आपको भरना है। ये बात समझिए कि यहाँ अगर आप इसे एडिट करने जाएंगे तो यहाँ पे पहले से ही पॉइंट लिखा हुआ है रेफर नोट 1, रेफर नोट 3। तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट के अंदर नया फॉर्मेट बना के अपने तरफ से दिया है। इस नए फॉर्मेट के अंदर अगर आप पीडीएफ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें रेफ़र वाली चीज़ नहीं लिखी आएगी, यहाँ पे प्रॉपर आपको खाली स्पेस मिलेगा। ये मैंने मॉडिफाई किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे भर भी सकते हैं। इसको भरने के लिए जैसे अगर आप फ़ोन से भरेंगे, अगर आप कंप्यूटर से भरेंगे तो यहाँ पे आके आप ऐसे भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ नाम भर रहा हूँ, इस तरह से नाम यहाँ भरे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रिंट आउट निकाल के भी इसे भर सकते हैं। ये कैसे भरना है मैं पहले यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पुराने 15G का जो नियम था वही नियम 121 नंबर फॉर्म में भी लागू हो रहा है। पुराना नियम क्या था, पहले ये एक बार रिवाइज कर लीजिए। पुराना नियम कहता था कि अगर आप पूरा पैसा फॉर्म नंबर 19 से भर के निकाल रहे हैं और आपकी सर्विस 5 साल से कम की है तो ही आपको 15G फॉर्म भरना होता था। वही सेम कंडीशन आज भी है। आपको 121 नंबर फॉर्म तभी भरना है जब आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम होगी और जो आप पीएफ अमाउंट निकाल रहे हैं वो 50,000 से ज़्यादा होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी आपको 121 नंबर फॉर्म भरना है। आपको 121 कब कब नहीं भरना ये समझ लीजिए। 121 नहीं भरना है अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है। 121 नहीं भरना है अगर आपका जो टोटल पीएफ अमाउंट है वो 50,000 से कम है। यहाँ पे 50,000 में पेंशन के अमाउंट को नहीं जोड़ना है। ये कंडीशन समझने के बाद ही आपको फॉर्म अपलोड करने की यहाँ पे बात करनी है। अब मैं आपको इस फॉर्म को भर के दिखा देता हूँ। आपने हो सकता है मेरी पहले वाली वीडियो ना देखी हो, तो आपको यहाँ जो जो दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ समझिए और उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में जहाँ जो पहले से निश्चित तौर पे भरा जाएगा वो मैंने पहले से ही भरा हुआ है, उसे आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि ये 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक यही फॉर्मेट चलने वाला है। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके यही आपको फॉर्म पूरे साल भर आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे आपको भर के दिखा रहे हैं। भरने के लिए आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे आपको नाम लिखना है जो आपके आधार और पैन में हो। अगर पेन में नाम अलग है तो आधार से मैच कर लीजिए, बिल्कुल उसको सेम होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस में आप जो आधार वाला एड्रेस है वो आप भर सकते हैं। ठीक है, परमानेंट एड्रेस पैन नंबर में यहाँ पे पैन नंबर भरना है। यहाँ पे हम छोटा कर लेते हैं अक्षर को। उसके बाद यहाँ इंडिविजुअल मैंने भर दिया है, रेजिडेंट मैंने भर दिया है। अगर आप 60 साल से ज़्यादा के हैं तो आपको यहाँ पे यस भरना है। ज़्यादातर केस में नो है तो आपको नो पे टिक कर देना है और यस को काट देना है।
इसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 अंकों का मोबाइल नंबर, +91 मैंने पहले से लिख दिया है, 2026-27 मैंने पहले से लिख दिया है। उसके बाद जो नेचर ऑफ इनकम है, क्योंकि मैं यहाँ पे पीएफ के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही पॉइंट नंबर 5A में पीएफ विड्रॉल लिख दिया है। इसके नीचे हम आएंगे एस्टिमेटेड टोटल इनकम। तो एस्टिमेटेड टोटल इनकम में हमें जो हमारा पीएफ का अमाउंट बन रहा है, टोटल पीएफ का अमाउंट, पेंशन का अमाउंट नहीं जोड़ना है, वो हमें भर देना है। हमने अपनी ऐसा माना है हमने कि हमने और कहीं पे भी 121 फॉर्म नंबर नहीं भर के दिया है, इसलिए हमने नो लिखा है। और हमने यहाँ पे नो लिखा है इसलिए यहाँ NA लिखा गया है। इसके अलावा हम नीचे आएंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि आपकी एग्रीगेट इनकम ऑफ विच डिक्लेयर करी जा रही है। तो ये जो हमने पीएफ का अमाउंट भरा है, यही पीएफ का अमाउंट हमें यहाँ भी भर देना है। अगर हमने यहाँ पे और कुछ भरा होता, अगर हमने इस जगह पे कुछ और भरा होता, तो हमें इसका टोटल करना पड़ता, इस वाले का 1 नंबर पॉइंट का और 2 नंबर पॉइंट का हमें टोटल करना पड़ता, और टोटल करने के बाद ही हम यहाँ पे वो वाला पॉइंट भर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे पीएफ का अमाउंट ही ऐसे का ऐसे आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे भरना है कि पीएफ के अलावा आपकी जो भी वार्षिक इनकम है, जिसमें आपकी सैलरी होगी, आपका कोई एफडी का ब्याज होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। एफडी का ब्याज हो गया, सैलरी हो गया, अगर रेंट इनकम कोई आती है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ सकती हैं। ठीक है, इसके नीचे हम आ रहे हैं। हम अगर आपने कोई आईटीआर भरी है तो आप आईटीआर की यहाँ डिटेल भर देंगे। हमारे केस में, ज़्यादातर केस में ना गरीब लोग होते हैं, उन्होंने कभी आईटीआर भरी भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर केस में ऐसे डैश डैश ही डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नाम, जो आपका नाम है वो डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना है। फिर ये जो चीज़ है यहाँ पे 26-27 मैंने पहले से भर दिया है। इसके नीचे आएंगे तो 26-27 मैंने पहले से भर दिया है। यहाँ आपका जो राज्य है वो भर देना है, यहाँ तारीख भर देनी है, यहाँ अपना नाम जो है वो भर देना है, और यहाँ जो आपके सिग्नेचर हैं वो कर देने हैं। जो पार्ट बी है इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। पार्ट बी में ये कुछ भी नहीं भरना है। ये भर लेने के बाद में अगर मान लो आप सिग्नेचर लगाना चाहते हो, तो सिग्नेचर आप कैसे लगाओगे, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। इसको सिग्नेचर को लगाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। अब मैंने यहाँ पे सैंपल किसी का मान लो सिग्नेचर का लिया है, वो मैंने ऐसे यहाँ लगा दिया। तो ये जो लगाने का तरीका है, ये हम हम पहले क्या करते हैं, हम फोटो का सिग्नेचर का फ़ोटो खींचते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं और फिर फ़ोटो यहाँ पे, फिर उसका सिग्नेचर यहाँ पे लगा देते हैं। तो पिछले फॉर्मेट में हमें 2 जगह सिग्नेचर लगाना होता था, इस वाले फॉर्मेट में हमें फ़िलहाल एक ही जगह सिग्नेचर लगाना है। तो इस तरह मैंने आपको 121 फॉर्म कैसे भरा जाता है, नया अपडेट आ चुका है, ये सारी जानकारी दे दी है। सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो, आपको किसी एक्सपर्ट से फॉर्म भरवाना हो, तो आप मुझे भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या वेबसाइट विजिट करके मेरे से सर्विस ले सकते हैं। धन्यवाद।